कि कहा गया है मनुष्य जीवन बड़े भाग से मिला है, और इस मनुष्य जीवन की बड़ाई यह है कि इसमें आकर हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और किसी योनि में हम चाहे कुछ भी प्राप्त कर लें लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। तो इस श्रेष्ठ योनि को पाकर हमारा काम परमात्मा की भक्ति करना है। आरम खरम लो द्रभो उदय स्लो राज, बिन भक्ति भगवत के सभी नरक के साथ। कि हमारे पास अरबों रुपया हो जाए और इस सिरे से उस सिरे तक सारी दुनिया का राज हमारा हो जाए, लेकिन हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो नरकों में जाना पड़ेगा। तो बात समझ लेने की है कि मनुष्य जीवन में कहा है बाइबल में, व्हाट डज इट प्रॉफिट अ मैन इफ ही गेन्स द पोजीशंस ऑफ द होल वर्ल्ड एंड लूजेस हिज ओन सेल्फ। कि क्या फायदा ऐसे जीवन का कि हमने दुनिया की सारी चीजें प्राप्त कर ली, कोठियां हो गई, धन हो गया, कार हो गया, बाल बच्चे हो गए, बड़े बड़े अच्छे नौकरी पर लग गए, और इन सारी चीजों को प्राप्त करके भी अगर हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा। इनसे कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अब सवाल है परमात्मा की भक्ति हम कैसे करें। आप तो हरिद्वार में रह रहे हैं, हरिद्वार धर्म नगरी कहा जाता है। सारे देश से ही नहीं बल्कि सारी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, कुंभ में आते हैं और दूसरे मौकों पर आते हैं। 50 लाख से ज्यादा आदमी कावड़िए बनकर यहाँ से गंगा जल ले जाकर भगवान शिव को अपने अपने गांव में जाकर जल चढ़ाते हैं एवं कि गंगा स्नान करा रहे हैं। कोई पूछे शिव को क्या जरूरत थी गंगा स्नान करने की, गंगा तो उसके चरणों से ही निकली है, उसके लिए गंगा कोई बड़ी बात नहीं थी। गंगा को उसने अपनी जटाओं में ले लिया और फिर बाद में चरणों से वो निकल गई और दुनिया में आई। कहने का मतलब है जो उसके चरणों की दासी है उसके लिए सारी दुनिया लगी है कि उससे शिव जी को नहला दे। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि समाज में लोगों ने इस बात को स्थापित किया कि गंगा स्नान करो उससे पाप कटेगा, लेकिन गंगा स्नान करने से पाप नहीं कटता, क्योंकि हम वास्तव में सही रूप में गंगा स्नान करते ही नहीं। एक बार गंगा स्नान का मौका था, बहुत सारी भीड़ चली जा रही थी गंगा स्नान के लिए। पार्वती जी कहने लगी शिव जी से, कहने का सुना है गंगा स्नान करने से मोक्ष मिलता है। कहने लगे हाँ भाई। कहने लगे फिर तो आज इतने लाखों आदमी जा रहे हैं गंगा स्नान को, सबको इन्हें मोक्ष मिलेगा। तो शिव जी कहने लगे नहीं, इन्हें नहीं मिलेगा। कहने लगे क्यों नहीं मिलेगा? ये सब गंगा स्नान को नहीं जा रहे हैं, दिखते तो ये है गंगा स्नान को जा रहे हैं लेकिन ये नहीं जा रहे हैं। पार्वती जी कहने लगी शंकर जी आपको तो ऐसे ही लोगों पर वहम रहता है, ये तो सब जा रहे हैं गंगा स्नान को, आप कैसे कह सकते हैं? कहने लगे चलो अच्छा देखते हैं। तो क्या करा कि शिव जी ने अपना रूप एक कोड़ी का बना लिया। पार्वती जी सुंदर थी, उन्हें किसी के रूप में अपने साथ ले जाकर रास्ते में बैठ गए जहां से लोग गंगा स्नान को जा रहे। अब जब लोग आने शुरू हुए, कुछ दिल पे एक लड़के थे, वो कहने लगा अरे कहाँ इस कोड़ी के साथ बैठी है, चल हमारे साथ चल मौज कराएंगे। कोई कुछ कहा, शाम तक वो सुनती रही। शाम को जब उसने देखा, पूछा शंकर जी से कि इनमें से कोई आया नहीं गंगा स्नान हुए, तो सब मुझे देखकर खाने कर रहे हैं।
कहने के देखो अभी आएगा। एक आदमी आया, कहने के बहन तुम क्यों बैठी हो? कहने के मुझे बताया था कि गंगा स्नान करने से पाप कट जाते हैं। मेरे आदमी को कोल्ड हो गया, मैंने उठाकर नहीं जा नहीं सकती वहां तक, इसलिए बैठी हूं, कोई मदद कर दे तो इन्हें गंगा स्नान करा दे। कहने का अच्छा उसने उठाया, शिव जी को अपने कंधे ले गया, ले जाकर धीरे धीरे गंगा जी में ले जाकर स्नान कराया, जो कुछ थोड़ा बहुत था वो खिलाया पिलाया। और उसके बाद उन्हें कहने लगे देखो स्नान तो हमने करा दिया, बाकी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि इन्हें सुबह आराम मिले। और वो चले गए। तो शंकर जी कहने लगे देख ये आदमी गंगा स्नान के लिए आया, और आदमी तो दुनिया के मौज मस्ती लेने उल्टी सीधी बात करने के लिए आए थे। आज हम देख ले धर्म स्थानों में इतने बुरे बुरे काम होते हैं, इतने दुनिया में नहीं। पंडे पुजारी दुनिया भर की बात करते हैं। तो ये चीजें बाहर के दिखावे की चीज नहीं है, ये तो मन की चीज है। धर्म के लिए जितने काम आजकल होते हैं कोई खबर नहीं। इलाहाबाद में कुंभ लगा करीब 7-8 लाख करोड़ आदमी वहां गंगा स्नान के लिए आए। कितना प्रबंध, कितना इंतजाम, कितना खर्चा, लेकिन आकर देख आ गए कुछ भी नहीं, सिवाय इसके धक्का मुक्की और दुनिया भर की बातें होकर दे गए। इसी तरह कावड़ लेकर चलते हैं लोग, इतनी मेहनत से पैदल हमारे बच्चे लेकर उसे जाते हैं जल को, इतनी परेशानी होती है। आधे ज्यादा तो बम बम करते हुए जाते हैं, नशा करते हैं, भांग खाते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन मुश्किल काम है इतनी दूर तक पैदल जाना और लगातार चलते रहना। लेकिन वो सब करते हैं इसलिए कि शायद उससे उन्हें पुण्य मिले और कुछ तफरी के लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें जो आप समझ रहे हैं ये धर्म का काम है, ये हमने बिगाड़ ली है। क्योंकि जब उसके पीछे भाव नहीं है तो उसका फल हमें नहीं मिलता। भाव से बहुत बड़ी बात होती है। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि चाकू होता है, कोई किसी को मार दे, काट दे कहीं से, तो उसे सजा हो सकती है, फांसी भी हो सकती है अगर मर जाए आदमी। लेकिन डॉक्टर चाकू लेकर सरेआम काट देता है, उसे कोई सजा नहीं देता, क्योंकि उसके पीछे भाव है कि वो ठीक हो जाए, उसका कष्ट दूर हो जाए। चोर के पीछे भाव यह है कि मर जाए, मैं इसका मार ले जाऊं। तो जब तक भाव हमारा शुद्ध नहीं होता तब तक हमें परमात्मा की कोई भी भक्ति का कार्य हो उससे फायदा नहीं होता। हम तीर्थ यात्राएं करते हैं लंबी लंबी, दुनिया में घूमते फिरते हैं, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं स्पेशल चलती हैं, लेकिन सब क्या है, सब ढोंग में खोलना हुआ पड़ा है। मुझे याद है एक बार दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक स्पेशल ट्रेन लगी हुई थी, तीर्थ यात्रा स्पेशल। उनमें बहुत से आदमी जो तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे उन्होंने सीटें रिजर्व करा रखी थी। दिल्ली स्टेशन पे गया हुआ था, वहाँ एक डिब्बे के सामने भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने पूछा भाई क्या है? कहने लगे जिसमें 108 साल का महात्मा है। हमने कहा चलो भाई हम भी दर्शन कर रहे हैं। तो देखा एक आदमी था, बुढ़ा आदमी, बाल तो सफेद थे, आंख बंद करे बैठा था, दाढ़ी मूंछ थी, तो कुछ बोल नहीं रहा था। उसका एक चेला था, लोग उससे पूछते कहने के महात्मा जी की कितनी उम्र है? तो वह एक ही जवाब देता कि मुझे तो खबर नहीं इनकी उम्र, मैं तो 60 साल से इन्हें ऐसे ही देख रहा हूँ। जब मैंने पूछा उसने कहा मैं 60 साल से देख रहा हूँ। मैंने कहा इडियट, तेरी उम्र ही 24 साल है, तू 60 साल से कहाँ से देख रहा है? और जब तू झूठ बोल रहा है तो आगे क्या सच होगा? फिर सारे लोगों ने ढोंग ढकोसले बना लिए। वरना परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हमें इन सारे झंझटों में पड़ना नहीं पड़ता। और परमात्मा के प्राप्त करने के लिए भी दो तरह की बात आती है। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा को पाया ही नहीं जा सकता। क्यों, कैसे पाए? उनकी कोई शक्ल नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, कैसे परमात्मा को पाएंगे?
और कुछ आदमी कहते हैं कि हमने परमात्मा को देखा। जिन लोगों ने कहा कि परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, उनके पीछे लगने में तो फायदा कोई नहीं कि उन्होंने तो साफ जवाब दे ही दिया। लेकिन जो कहते हैं कि उसे पाया जा सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनके साथ लगे तो वो हमें भी रास्ता दिखा सकते हैं। हाथ तुरंत मिलावे राम से, उन्हें मिले जो कोई, वो हमें परमात्मा से मिला देता है जब हम उसके पास जाते हैं, जब हम किसी संत के पास जाते हैं। अगर हम वहाँ पर जाकर परमात्मा की दर्शन की इच्छा करें तो हमें मिला देता है। लेकिन हम तो जहाँ जाएं दुनिया भर की चीजें मांगते हैं, कभी परमात्मा की दर्शन की इच्छा नहीं करते। महाराज जी अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बार अकबर बादशाह ने एक बाजार लगाया। उस बाजार में तरह तरह की चीजें रख दी और ये ऐलान करा दिया कि जो भी आदमी चाहे इस बाजार से आए एक चीज पसंद करके ले जाए, कोई कुछ नहीं मांगेगा उससे। हम लोग आए दिन भर पसंद करते रहे, जो पसंद आया वो ले जाते रहे। एक लड़की आई, वो कहने लगी ये भी अच्छा, फिर आगे चलती ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, कूदती उछलती हुई जा रही थी। आखिर में उन्होंने देखा एक जगह एक आदमी बैठा था, लोग उसके चारों तरफ खड़े थे। उसने कहा ये कौन है? कहने लगे ये बादशाह है। कहने लगे ये भी बाजार में बैठा है? कहने लगा हाँ ये भी बैठा है। तो उसने उछल के उसी के सिर पर हाथ रख दिया। कहने लगा मैं तो इसी को लूंगा। जब यह कहा तो जो दरबारी थे, नौकर चाकर थे, वो उसे डांटे। कहने लगे तुम बदतमीज हट जाओ। कहने के बदतमीजी की क्या बात है, मैंने कोई गाली नहीं दी, कोई बुरी बात नहीं कही। बादशाह ने हुक्म दिया था एक चीज ले जाओ, ये भी यही बैठा था, एक चीज थी मैंने इसे ले लिया, अगर मैंने गलती करी हो तो बताओ। तो बादशाह कहने लगा कि हाँ बात तो ठीक है। कहने लगा चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता। जब चाहा तो उन्होंने कर्मचारी ने पूछा बाजार का क्या होगा? कहने लगा जहाँ मैं जा रहा हूँ वही बाजार भी जाएगा और कहाँ जाएगा। तो है ये जब हम दुनिया की चीज मांगते हैं, हमें मिलती तो है, ये नहीं कहते कि नहीं मिलती, लेकिन हमारा मिलने का हक खत्म हो जाता है उसके बाद। और जब हम कोई चीज ना मांगे तो हमें वो सारी चीजें मिलती हैं जो हमें चाह होती है। तो हमारे इस चाह में कि दुनिया की चीजें हमें मिले, हमें परमात्मा से भी अलग कर दिया। हमने देखा कई आदमी अनेक वर्षों से गुरु के साथ लगे हैं, 1000 काम हो जाए तो ठीक है, एक काम न हो तो कहते हैं हमारा ये काम तो हुआ नहीं, कि भाई और काम है कि और काम तो परमात्मा ने कर दिए, ये तो नहीं किया। कहने की हमने गुरु के सामने रखा था इसलिए नहीं। तो ये नहीं सोचते कि जब और काम हुए तो यो भी होगा, और नहीं हुए तो कोई वजह होगी क्यों नहीं हुआ। क्योंकि तो संत हमें संसार में फंसाने नहीं आता। मान लो कोई आदमी जिद करे, हुजूर कहा करते थे एक बच्चा है, वो जिद करे माँ से कि मैं तो मैं हाथ दूंगा, चाहे वो कितना रोई चिल्लाए, माँ उसे हाथ नहीं लेने देती, क्योंकि वो जानती है कि उसका हाथ जल जाएगा, तकलीफ होगी। तो इसीलिए संत समझता है कि हम कोई चीज मांगे तो उसके मिलने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें बड़ा गड़बड़। मुझे याद है यही की एक बात है, एक बार एक आदमी था, जब शुरू में माँ आया करता था तो उनका एक जवान लड़का घर से चला गया, नाराज होकर चले गए। वो मेरे पास आए, कहने लगे जी मेरा लड़का चला गया। मैंने कहा अच्छा भाई मिल जाएगा। कहने लगे अच्छा जी। फिर दूसरी दफा फिर कोई सवाल, फिर मैं कहा मिल जाएगा। और 5 साल हो गए, 5-7 साल हो गए। कहने लगे जी आप तो टरका रहे हैं, कहीं मिलता नहीं, कुछ नहीं, मैं कहा देते हैं मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं है। कहने लगे बस मुझे तो पक्का बता दो कब मिल जाएगा। अब बताने दो, तारीख दे दो, उस तारीख से कहा जा रही है। मैंने कहा ये ठीक नहीं होता। कहने लगे नहीं ये ठीक है। हमने कहा अच्छा भाई। अगली दफा में आया, उसका लड़का आ गया, बहुत खुश हुआ। और उन्होंने कहा इसके लिए वो काम कराओ, वो काम कराओ। तो उन्होंने दुनिया भर के काम कराए, उसे दुकान कराई, कहीं कुछ कराए, कहीं कुछ। और आखिर में यह हुआ उसने सारा नुकसान कर दिया। और एक दिन वो सिर पकड़ कर कहने लगा
मैं तो पछता रहा हूँ, ये नहीं आता तो ये जो हमारे साथ ये हो रहा है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म है जो हमें भुगतने हैं। अगर जो नहीं भुगतेंगे तो छुटकारा नहीं होगा। मान लो संतों में से किसी से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिला मिले तो फिर बाद में भुगतने पड़ते हैं, उससे छुटकारा होता नहीं। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं, हम तो अपनी बात करना चाहते हैं। संतों में इस दुनिया में फंसाने नहीं आता है, वो तो हमें निकाल कर इस दुनिया से छुटकारा दिलाने के लिए आता है। कई आदमी कहेंगे कि आप पहले बैखा देते, बैखा नहीं देते। मेरे साथ की बात में जब नौकरी पर था तो मैं सहारनपुर में नौकरी पर था, तो मेरा ट्रांसफर हरदोई हो गया। तो हरदोई जो है लखनऊ के पास है। जब तो हमें बहुत दूर लगता था कि दूर, अब वो भी पूर्व का इलाका, उसमें खबर नहीं। और हमने सुन रखा था हरदोई से कहे कि हरद्रोही परमात्मा से बैर करने वाले आदमी वहां रहते हैं। एक तो वहां तहसील का नाम है मिलग्राम, कि जहां राम से भी लगा आदमी हो, राम से अलग आदमी हो, वो बसते हैं वहां पर हरदोई में। तो प्रहलाद का पार्क है, वहां रह कोई नहीं बोलता, राम कोई नहीं बोलता। इसी तरह वो ऐसा जगह है कि जहां कभी कोई संत महात्मा हुआ नहीं, लाखों साल से नहीं हुआ। और जब मुझे पता लगा मेरा ट्रांसफर हो गया तो मैंने पूछा, मैं कहा भाई वहाँ कहीं सत्संग और करने का, वहाँ तो संत का नाम कोई नहीं है, सत्संग कहाँ से होगा। मैं बड़ा परेशान हुआ। माया सहारनपुर कोशिश करी अपने आदमियों से, वहाँ सिफारिश करवाने लखनऊ कि मेरा ट्रांसफर हो जाए। 7 दिन तक वो पड़े रहे वहाँ लखनऊ, लेकिन वो डायरेक्टर कुछ ऐसा था, न जाने क्या तो बन गया था, तो उसने टच से मस नहीं हुआ। कहने का मैं तो इन्हें वहीं भेजूंगा। और जब जाने कहा तो कहने का मैं नौकरी छोड़ जाऊंगा, पर उनका ट्रांसफर नहीं रोकूंगा। मैंने कहा अच्छा, हम अपना घर आ गए। जब घर आया उन दिनों मेरी आदत थी, रात को 12 बजे भजन पर बैठता, सुबह तक बैठता था। मैं भजन पर बैठा, महाराज क्या है, कहने लगे तो हरदोई नहीं जाना चाहता। मैंने कहा आपको पता ही नहीं लगी, आप तक नहीं ले रहे अब तक, मैं परेशान फिर रहा, आप कह रहे जाना चाहता कि नहीं, आपको खबर नहीं। कहने की खबर तो है, पर तुमने तो कहा ही नहीं। मैंने कहा मुझे तो मालूम थी, आपको मालूम है। कहने मालूम तो है, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए था। मैंने कहा अच्छा, वो कह दिया, कर लो, क्या करो। कहने का अच्छा तू चला जा, लखनऊ से कह दियो डायरेक्टर को कि तेरा ट्रांसफर कर दे। मैंने कहा वो तो मैं कह दिया। उसने कह दिया मैं करूँगा नहीं, चाहे कुछ हो जाओ। कहने का मैंने उसे कह दिया, मैं कह दूंगा तेरा ट्रांसफर हो जाएगा। अब जब मैं वहाँ पहुँचा, उन दिनों मैंने दाढ़ी वाड़ी थोड़ी बढ़ा रखी थी, तो कैसे परेशान तो था। तो मैं वहाँ जाके बरामदे में बैठ गया। मुझे देखते हुए डायरेक्टर आया, मैंने नमस्ते करी, वो अंदर चला गया। जाकर अपने स्टेनो को बुला करने का, जो आपने 7 दिन तक यहाँ पड़ा रहा बरामदे में, मेरी जान मुसीबत कर दी। अब यो गया तो अब 1 दिन बाद फिर आ गया है। कहने के बुलाओ, क्या चाहता है। मैंने कहा मुझे बुलाया। कहने क्या चाहते हो। मैंने कहा जी मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा सहारनपुर में घुमाना किया जाए, ट्रांसफर कहीं और कर दें। कहने के क्यों। मैंने कहा वहाँ सत्संग नहीं होता, कुछ नहीं, मैं जाना नहीं चाहता। कहने के ये बातें नहीं चलती। मैंने कहा ठीक है, उसमें तो कहा था 7 दिन के लिए अभी पहले ही, चाहे जो कुछ हो जाए तो ट्रांसफर कैंसिल नहीं होगा। मैंने कहा मैं तो चला गया था आपकी बात मान के, लेकिन मुझे तो किसी ने भेजा है। कहने का भेजा होगा किसी ने, जाप नहीं, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। मैंने कहा अच्छा। मैं वहाँ पर रुक कर रात में लखनऊ में रुका, एक धर्मशाला में। अगले दिन फिर आज दफ्तर में जा बैठा। अब जब दफ्तर में जा बैठा तो वो डायरेक्टर आया, मैंने नमस्ते करी, उसने अंदर जाकर मुझे बुलाया। बुला करने का एक बात तो कहा, वो दाढ़ी वाला कौन है। मैंने कहा कौन सा दाढ़ी वाला। ये एक सफेद दाढ़ी वाला था और हाथ में सोटी किया था, पैर किए था। और मुझे बड़ा फटकारा, ऐसा बुरा हाल कर दिया, बुरा हाल कर दिया। कहने को कौन है। मैंने कहा मेरे गुरु जी हैं। कहने का हाथ जुड़वा, जहाँ कहें वहाँ भेज दें, लेकिन चला जाते कि शक्ल ही में देख।
मैंने कहा मैं तो कहा था मैं जाना चाहता हूँ कानपुर गई तो कहने का अच्छा। उसने अपने स्टैंड को बुलवाया और ऑर्डर कर दिया कहने के इनका 60 रुपये करने। और स्टैंड को जाने था कितने दिन हो गए ये चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने सोचा कुछ पैसे बना लें इनसे। तो वो कहने लगा बुला के मुझे कहने लगा तुम्हारे ऑर्डर तो हो जाएंगे इतने पैसे देने पड़ेंगे। हाँ मैं खाली जेब हूँ मेरे को तो किराया तक नहीं मैं पैसे काट दूँ। अब फिर मैं पैसे दूंगा भी नहीं। कहने लगा फिर तो नहीं होगा। मगर नहीं होगा नहीं थी मैं तो अपना आप तो आया नहीं मैं तो किसी का भेजा है। तो इतनी देर में उस डायरेक्टर ने बुलाया उसे। कहने लगा भाई क्या हुआ उनका। कहने लगे जी बना रहा हूँ। कहने लगे बनाने में इतनी देर क्या है जल्दी बना के लाओ ऑर्डर। कहने लगे जी बना रहा हूँ। कहने लगे एक बात समझ लो जब तक ऑर्डर बना के उन्हें दे दोगे तब तक मैं उठकर खाना खाने नहीं जाऊँगा। और जब वो बात कही तो ताजी माना उसने फटाफट बना के टाइप करके डायरेक्टर ने मुझे ऑर्डर दिया। और कहने लगे भी आपने हाथ जोड़ा है तो सरदार को तो कह दिया वो तो रात को आवेगा। दूसरा समय रहता तुम भी कारण सुनना ही नहीं। तो बात जो समझ लेनी कि गुरु तो हमारे साथ है। लेकिन जब हमारा विश्वास ही ना हो हम दुनिया में चक्कर काटे गुरु की याद ही ना करें तो कहाँ काम बने। कई दफे कहा कि भाई हम अपना ध्यान गुरु के साथ रखें। मान लो कई दफे कोई काम नहीं भी बनता है तो हो सके कोई ऐसा काम हो जिसका ऐसे ही बढ़ना ठीक हो हम नहीं जान सकते। वो तो वही जानता आगे क्या होना है क्या नहीं होना। नहीं तो फिर परेशानी होगी। तो बात जो समझ लेने की है हम अपने मन से जो चाहते हैं गुरु काम करे तब हमें भी दुख होता है और उसे भी दुख होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काल का इतना बड़ा चक्र है ये किसी से बहकाए में नहीं आता। ये अगर ये किसी तरह काबू आवे तो संत के द्वारा ही आवे। जब हम उसकी याद करके करें काम को तो वो काल न छोड़े नहीं तो पीछा नहीं छोड़ता। और बात जो समझ लेने की है कि नाम ले लिया भजन भी करा लेकिन भजन लेकर नाम लेकर भी कई बार बड़ी बड़ी भजन में तरक्की हो जाती है। लेकिन बाद में ये मन अहंकार में आके कहीं उल्टे काम कर बैठता है और उल्टे वहाँ काम करके सारा भजन हमारा खराब कर देता है। शुरू में 1976 में शांति मंदिर काम शुरू किया था तो वहाँ पर कितने बच्चे आया करते थे नाम लिए साथ में बैठे भजन करना किससे गाना कुछ करना। एक बार एक लड़का बड़ा मशहूर हो गया सब उसे कहे इसका बड़ा भजन बनता है। वो भी लोग सुनाओ कि महाराज जी आए थे यूँ कह गए यूँ कह गए यूँ। कई लोग किसी ने उसे कहा हमारे यहाँ चोरी हो गई। कहने लगे बता दो किसने चोरी करी। उसने क्या क्या फलाने ने करी। तो उसे जाके पूछा वो मिल भी गई तो उसे और अभिमान होता। तो मैंने उसे कहा मगर भाई ऐसा नहीं करते। कहने लगे क्यों। मैंने कहा ऐसे बताओगे तो लोग खिलाफ हो जाएंगे तुम्हारे। कहने लगे जी आपका क्या जाता है। मेरे गुरु जी ने कहा मैंने कर दिया। मैंने कहा तेरे गुरु जी कहाँ से हो गए। तेरे गुरु जी तो मैं बैठा मैंने नाम किया 15 साल का बच्चा तो मैंने देखा भी नहीं उन्हें। तेरे गुरु जी कहाँ से होगी। कहने लगे कुछ भी हो जी मैं नहीं मानता आपको। मैं नहीं मानता तो अब तू लगा दो अब तक किसी को बता तो तेरी हालत ठीक हो जाएगी। और ना किसी को बता किसी को कह दिया उन्होंने चोरी करी। अब उन्होंने इतना पिटाई करी उसके वो सारा भूल गया। कहने लगे जी हमने मैं बताने का मगर आपका तो फिर क्या नहीं बताने का सीधे से तो नहीं मानना। तो बात जो समझ लेने की है गुरु की बात को हम जब समझ लेते हैं मान लेते हैं तो सारे काम बन जाते हैं। जब नहीं मानते तो जबरदस्ती करते हैं दिक्कत होती है। बुजुर्ग कहा करते थे पनियारी है वो गाँव में कहीं पानी भरने के लिए कुएं तो घड़ा रख लिया सिर पे उधर से पानी भरा करेगा और सिर पर रखकर लाई बच्चा साथ था। बच्चे को कहा मेरे साथ चल। कहने का नहीं गोदी में चलूंगा। कहने का अच्छा हाथ ऊपर कर मैं गोदी में ले लूँ। कहने का नहीं मैं तो ऐसे लूँगा मुझे नीचे झुक कर। तो कहने की बेटा मेरे सिर पे घड़ा है मैं अगर झुक कर लूँगी तो घड़ा गिर जाएगा। कहने कुछ नहीं। कहने का नहीं तो नहीं सही। बहुत खींच कर लाती रही घर तक लाई। बीच में 2-3 दफे थप्पड़ भी मार दिए जब नहीं माना। आखिर में आगे जब कहने लगा माँ तो मुझे इतना प्यार करती थी लेकिन तुमने
करा। कहने काम तो मैं करती लेकिन तेरा माना तो नहीं। अब ये बता तो हाथ ऊपर कर देता, मैं सारा देकर गोद में दे देती, नहीं करा मैं घड़ा कैसे छोड़ दूँ, घड़ा टूट जाएगा पानी का। तो इसी तरह कभी कभी हम अपने मन की बात लेकर गुरु से हट जाते, और ये नहीं जानते कि वो जानता है दुनिया भर के आगे की पीछे की जन्मों की, वो जो भलाई हमारी होती है उसमें करता है। हम अपने मन की करना चाहते हैं, हम नहीं देखते आगे क्या है पीछे, और उससे भी परेशान होते हैं। और यही वजह है कि इतने इतने साल नाम लेकर भी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होते रहते हैं। एक बात सोचकर जब हमें गुरु का भरोसा हो गया, उसने वायदा कर दिया, उसने सामान लेने की गारंटी कर दी, फिर भी क्यों हम रात दिन रोज सोचते रहते हैं क्या होगा। बात जो समझ लेने की है कि गुरु ने एक बात जो कह दी वो अटल है, वो कहीं जा नहीं सकती, उसे कोई बदल नहीं सकता। हमारे जीवन में तो हजारों ऐसी चीजें हैं जो कि आदमी के बुद्धि में भी नहीं आती, ये कैसे संभव है। केवल एक बात हो कि हमें गुरु का भरोसा हो। जब गुरु का भरोसा होगा तो जो भी होगा वो ठीक होगा हमारे लिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो अब हम कहते हैं हमने नाम ले लिया जी, साल ले लिया, कई आदमी से कहते हैं भजन ही नहीं बनता। एक बात हमने कहते मालूम है भजन नहीं बनता, क्योंकि कई आदमी कहते हैं हमें तो आवाज सुनाई देती है, रोशनी दिखाई नहीं देती। भाई रोशनी तो शुरू की बात है, पिछले जन्मों में तुमने वो कर दी, अब जो आगे बढ़े तो रोशनी के बजाय आवाज है। वो ऊपर के मंडलों की बात हुई, अब कहने लगे हम तो ऊपर की छत पर जाकर नीचे देखेंगे कमरे में क्या हो, तो ये संभव नहीं है। तो बात जो समझ लेने की है कि हम इस बात को न जाने कि भजन क्या है। भजन तो संत जानता है, अगर वो जाने कि बच्चे को भजन नहीं कर पाते तो चुप कैसे रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें सीधा अनुभव नहीं होता, उसका कारण ये होता है उस भजन की वजह से हम कुछ भी किसी को उल्टा सीधा कह सकते हैं और उससे हमारा भजन जो है वो खराब हो सकता है। क्योंकि एक अभिमान होता है गुरु का। महाराज जी कहा करते थे कि अगर सिख को ये पता लग जाए कि गुरु से कितना प्यार करता है तो पेट फाड़ कर मर जाए, जी नहीं सकता। क्यों उसे तो सारा होता है कि तरह मानित तू मानी जाए तो तेरा अपना चाहे जो कुछ कर लो कुछ ही करा लो। तो इन सारी बातों से बचाने के लिए, मन के अभिमान को छुड़ाने के लिए वो हमें करता है। इस मनुष्य जीवन में हमारे साथ 5 विकार लगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब इन 5 विकारों से हम छूट जाते हैं तो भगवान बुद्ध ने कहा डिजायरलेस कि वो आदमी बिना किसी इच्छा के हो जाता है और वो परमात्मा का रूप हो जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो जब हम भजन करते हैं, गुरु के अर्पण हो जाते हैं तो सारे विकारों से छुड़ा लेता है और हमें इन सबसे छुड़ाकर निर्विकार कर देता है। और जब हम इन बातों में फंस जाते हैं तो कितना ही बड़ा आदमी हो वो इनमें फंस कर रंग हो जाता है, विकारी हो जाता है। मुझे याद है घटना, एक बार एक राजा था, वो शिकार खेलने जंगल में गया। जब जंगल में बहुत देर हो गई, अंधेरा हो गया, शिकार हाथ नहीं लगा, वो जंगल में ही रास्ता हो गया। तो बड़ी मुश्किल से घोड़े को साथ लेकर जंगलों में चलता हुआ आया, एक दो दिखाई दिया, चलता दिखाई दिया। तो जाके वहां देखा, आवाज दी, तो वहां एक किसान था, वो पड़ा था। उन्होंने कहा भाई मैं रास्ता भूल गया, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, रात भर के लिए करने के रहना दिया था ये जगह। देश का राजा कहने के चाहे तुम राजा हो जब पूछो, तुम्हारी जगह है लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं जो मुझे बता रहा है। कहने का अच्छा वो रात पर रहा। सुबह को जब जाने लगा तो उसने किसान से कहा देखो मैं राजा हूँ, मैं जब भी कोई जरूरत हो तो मेरे दरबार में आ जाना। और एक निशानी उसे दे दी कि जाके दिखा दियो दरबार को, वो तुम्हें तुरंत अंदर दिखागा मेरे पास। कहने का अच्छा जी ने देकर रख लिया उस निशानी। कुछ दिनों बाद उसे लड़की की शादी करने के लिए घर वाले ने कहा राजा तुम्हारा जान वाला है, तो जाके को उसे काम हो जाएगा, शादी वादी हो जाएगी, ठीक है। पहले तो माना नहीं, लेकिन जब उसे बहुत ज्यादा जिद करा तो
कहने लगा अच्छा मैं जाता हूँ। जब वो गया तो वहां पहुंचा राजा के महल पे, वो नौ निशानी दिखाई तो तुरंत उसे ले गए, अंदर गए। राजा ने उसे देखा, पहचान लिया। कहने का भाई आगे, कहने का हाँ जी। कहने का अच्छा नहावत हो, बड़े दिनों में मिले हो, मेरे मित्रों खाओ पियो आराम करो। कहने कुछ काम है, कुछ काम भी हो जाएगा, अभी आया है उसे आदमी, ऐसी जल्दी क्या है। तो ये करके वो अपना करा 5-4 दिन घुमा फिरा तो मस्त हो गया। सारे जिस महल में जा कमर उसमें घुस जा, जिसे नौकर को उसे डांटता है, किसी कुछ कहता है, किसी कुछ। उसे परवाह नहीं, कौन रानी है, कौन रानी की लड़की है, सब पर हुक्म चलाने लगा। एक दिन वो इधर उधर घूमता फिर रहा था तो उन्हें देखा कि राजा एक कमरे में बैठा हुआ हाथ जोड़कर कुछ कर रहा। तो मैं एक चौकीदार से पूछा कि राजा क्या कर रहा है। कहने के परमात्मा से कुछ मांग रहा है। कहने के मांग रहा है, मैं तो सुना था राजा है, ये भी भिखारी है। अरे भी भिखारी है, ये मांग रहा था, जिससे मांग रहा है उससे मैं मांग लूँ, मैं इससे क्यों मांगू। तो बात जो समझ लेने की है कि संसार में सारे भिखारी, जो भिखारी है कि काम क्रोध लोभ मोह कारण है, हमें नीचा बना दिया। आज हमें कितने धन हो जाओ, कुछ उसमें कोई तृप्ति नहीं होती। हालत ही हो जाता है कितना ही धन हो, कितना ही माल हो, कितना ही सब कुछ हो, कुछ तो सभी नहीं होती। और जब हम संत के शरण में जाते हैं वो हमें ऐसा मस्त बना देता है, परमात्मा हमारे हाथ में हो जाता है। आज कहो कभी पीछे पीछे कर फिरे क्या कबीर कबीर कि परमात्मा पीछे पीछे फिरे कैसा हुआ। कबीर कोई काम बताओ, मैं तुम्हारा कोई काम करने लाऊं। तो हालत दिया जब परमात्मा अपने हाथ में आ जाए तो दुनिया की चीजों की क्या जरूरत है। लेकिन आदमी समझते नहीं, तो ये नहीं जानते कि परमात्मा की भक्ति करने में हम दुनिया की चीज न मांग के उस परमात्मा को, उस गुरु को ही मांग ले। वो हमारे अंदर बैठ जाए तो अपना आप देखेगा क्या कमी है, क्या जरूरत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन बातों को समझकर हम इधर उधर दुनिया में भटकते ना फिर। जब हमें सब कुछ मिल गया तो हम क्यों बाहर की चीजें में फंसे पड़े। तो इन बातों को सोचकर अपने मन को एक सिखाने रखें। जो मिलना है वो आपको मिल गया, नाम मिल गया, नाम से आपका विश्वास हो गया गुरु से, तो सारी चीज मिल गई। फिर तो जड़ी मिल गई, उससे सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। सुबह उठे, अपना 2 मिनट ध्यान अंदर करें और याद करें, उसके बाद सारे काम करें। परमात्मा सब में बरकत देगा, सब काम ठीक हो गए, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।